इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग किस लेवल पे किस तरीके से की जाती है। उसके अलावा जब आप सारी की सारी कम्युनिकेशन प्रोसेस या आईपीसी के कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ आपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस का पढ़ा था। जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जो यूजर को अलाउ करती हैं कि वो अपना वर्दी इंपॉर्टेंट डाटा या इंफॉर्मेशन एक जगह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए जिस हद तक डिवाइस की इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन डिवाइस की, उतनी ही ज्यादा वर्दी वो नेटवर्क या इंटरनेट का सिस्टम है जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आपका कंप्यूटर सिस्टम डाटा को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा होता है, उसकी ट्रांसमिशन कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। नेटवर्क की डेफिनेशन सबसे पहले रखी गई है और वो बताता है कि नेटवर्क कहते किसको है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड हैं। यानी इसके अंदर सिर्फ डिवाइसेस की बात नहीं की गई, इसमें सिर्फ कंप्यूटर्स की बात नहीं की गई, कंप्यूटर्स प्लस डिवाइसेस, वो डिवाइसेस अदर आउटपुट डिवाइसेस भी, जैसे आप प्रिंटर्स आ सकती हैं, जैसे आपके पास प्लॉटर्स आ सकते हैं, स्कैनर्स आ सकते हैं, और कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, ठीक है। इन दोनों की कलेक्शन को जो आपस में कनेक्टेड हैं, ऑफन वायरलेसली, यहाँ ऑफन का वर्ड लिखा है, मस्ट का वर्ड नहीं लिखा। ऑफन का मतलब है कि ये वायर्ड के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं और वायरलेसली भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए। और कंप्यूटर जब कनेक्टेड होता है किसी नेटवर्क से तो वो ऑनलाइन कहलाता है, यानी वो सिस्टम जो नेटवर्क से इस टाइम कनेक्टेड है, आपके सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है, मेरा सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाता है कि हमारे सिस्टम्स ऑनलाइन है इस टाइम। जो सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा उसे आप ऑफलाइन सिस्टम बनाते हैं। नेटवर्क की बेस्ट एग्जांपल है आपके कंप्यूटर लैब्स का भी नेटवर्क, ठीक है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कभी विजिट किया हो, ठीक है, तो कंप्यूटर लैब का सिस्टम है जिसके थ्रू 10, 12, 20, 25 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, कोई एक प्रिंटर भी कनेक्टेड है, कोई और डिवाइस भी कनेक्टेड है, सर्वर के थ्रू उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो वो नेटवर्क या वो जो सेटअप है, जो कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है, वो क्या कहलाती है, नेटवर्क कहलाती है। सर्वर क्या काम करता है, सर्वर मैनेज करता है फिर तमाम रिसोर्सेज को जो नेटवर्क पे अवेलेबल है, चाहे वो रिसोर्स कोई किसी भी तरह का प्रिंटर हो, चाहे वो रिसोर्स किसी भी तरह की और हार्डवेयर डिवाइस हो, चाहे वो रिसोर्स किसी और कंप्यूटर को कहा गया हो। नेटवर्क एक ही कंप्यूटर ने तो काम नहीं करना, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स की बात की गई तो हर कंप्यूटर इटसेल्फ रिसोर्स है, और उस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होने वाला हर डिवाइस इटसेल्फ रिसोर्स है। तो सर्वर एक वो मेन कंप्यूटर है जो क्या करता है, उन तमाम रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, मैनेज करता है। क्लाइंट एक्सेस द रिसोर्सेज ऑन द सर्वर, क्लाइंट कौन है, वो तमाम यूजर कंप्यूटर्स क्लाइंट्स कहलाते हैं। हम इस टाइम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, हम बातचीत कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, हम डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, ये फैसिलिटी हमें सर्वर प्रोवाइड कर रहा है। मैं अगर लिखती हूँ कि मुझे एक सॉफ्टवेयर रिसोर्स की जरूरत है, तो सॉफ्टवेयर रिसोर्स वेबसाइट है, मैं लिखती हूँ www.google.com, ये रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाती है, सर्वर को। मैंने एज अ क्लाइंट ये रिक्वेस्ट भेजी, मैंने का मतलब है मैं तो यूजर हूँ, मेरे सिस्टम ने, जो आपका सिस्टम है वो क्लाइंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है, और जो आपका सर्वर है वो होस्ट कहलाता है, जो वो तमाम जो सर्विसेज हैं, तमाम जो रिक्वेस्ट हैं उनको ग्रांट करते हैं। फिर आगे बात आ गई इंटरनेट। नेटवर्क एंड नेटवर्क कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है, इंटरनेट कंप्यूटर्स है, नेटवर्क में भी डिवाइसेस साथ अटैच हैं, इंटरनेट में भी डिवाइसेस साथ अटैच हैं। मैम आपकी आवाज किसी वक्त बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अच्छा बच्चे, मैं फिलहाल तो अपने सिस्टम के माइक को यूज कर रही हूँ, तो नेटवर्क की वजह से होता होगा। अच्छा, नेटवर्क के अंदर भी आप डाटा की और इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन करते हैं एक नोड से दूसरे नोड में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और इंटरनेट के अंदर भी यही करते हैं। तो मेजर डिफरेंस है इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड होने में, यानी जो छोटे छोटे नेटवर्क्स मिला के पूरी दुनिया में एक सेटअप, एक जाल क्रिएट कर रहे हैं, उस पूरी दुनिया तक फैले हुए इस सेटअप को आप इंटरनेट का नाम दीजिए, ठीक है। नेट, इंटरनेट दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इंटर का मतलब आपस में कनेक्टेड होना, इंटर के बाद नेट, NET नेट, और नेट का मतलब है नेट, शॉर्ट फॉर्म है नेटवर्क के लिए। हम कहते हैं नेट ऑन कर दो,
नेटवर्क ऑन कर दो क्यों नहीं कहते, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं नेटवर्क के लिए। नेट इंटरनेट है कि वो तमाम नेटवर्क जिसके अंदर काफी ज्यादा कंप्यूटर्स, काफी ज्यादा डिवाइसेस की कलेक्शन आ जाती है, बिलियंस ऑफ बिजनेसेस को जो जोड़ रही है, गवर्नमेंट एजेंसीज को जो कंबाइन कर रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कंबाइन कर रही है, और इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स कौन है, मैं सिंगल इंडिविजुअल, आप खुद एक सिंगल इंडिविजुअल, इन तमाम लोगों को आपस में कनेक्ट करने वाले सेटअप को आप क्या कहते हो, इंटरनेट। वेब क्या है इसके बरक्स, वो कहता है वेब वो सेटअप है जो इंटरनेट आप प्रोवाइड करता है वेब पेजेस की फॉर्म, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, याद रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो पेज पेपर भी है, डॉक्यूमेंट तो आपके पास बुक भी है, डॉक्यूमेंट तो आपके पास कोई रसाला, कोई आर्टिकल भी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो नेट पे नजर आ रहा है, तो कंप्यूटर पे आप सॉफ्ट फॉर्म में स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो हर चीज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, called web pages available to anyone to the network, ठीक है। जो भी नेटवर्क से, इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो तमाम वेब पेजेस, चाहे गूगल के हैं, चाहे यूट्यूब के हैं, चाहे फेसबुक के हैं, चाहे और किसी वेबसाइट के वेब पेजेस हैं, वो तमाम ऑनलाइन रहने वाले, होने वाले लोगों को अवेलेबल। वेबसाइट देखें, वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। पूरी वेबसाइट क्या होती है फिर, रिलेटेड वेब पेजेस की कलेक्शन। यहाँ रिलेटेड का वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अगर आप कोई न्यूज की वेबसाइट खोल रहे हैं तो आपको वहाँ गेम्स नहीं मिलेंगे, अगर आप कोई गेम्स की वेबसाइट खोल रहे हैं तो आप वहाँ सॉन्ग नहीं सुनेंगे, अगर आप कोई सॉन्ग से रिलेटेड या एंटरटेनमेंट की वेबसाइट खोल रहे हैं तो आपको उस पर वहाँ दूसरी कोई वेदर फोरकास्ट की या कोई और एजुकेशनल मटेरियल नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ सारे पेजेस ऐसे ही उसी एक टॉपिक से रिलेटेड मिलते हैं। दैट इज वाई इसकी डेफिनेशन में रिलेटेड वेब पेजेस का जो वर्ड है, इसको आपने इस कॉन्सेप्ट को ठीक से अंडरस्टैंड। वेब पेज क्या है, वेब पेज कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, लिंक्स। लिंक्स को आप यूआरएल भी कहते हैं, हाइपरलिंक भी कहते हैं, ठीक है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की फैसिलिटी देते हैं। एक लिंक में आपने YouTube का लिंक क्लिक किया, आप YouTube पे चले गए, YouTube पे आपको Facebook का लिंक मिला, उस पर क्लिक किया, आप Facebook पे चले गए। लिंक आपको अलाउ करता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, इसका मीनिंग होता है नेविगेट करना, नेविगेशन। You can share information by creating web pages or posting photos on photo sharing community, जैसे Facebook है आपके पास, जैसे WhatsApp है आपके पास, जैसे और कोई और कम्युनिटी है, उस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी इमेजेस को, अपने पोस्ट को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ब्लॉग किसे कहते हैं, अ ब्लॉग कंसिस्ट ऑफ टाइम स्टैम्प्ड आर्टिकल्स इन अ जर्नल फॉर्मेट। कितने लोगों ने लाइव हार्ड फॉर्म में रसाले या मैगजीन्स देखे, मोस्टली सबने देखा होगा, ठीक है, मोस्टली ऑलमोस्ट सबको आइडिया है कि एक रसाला या मैगजीन, जैसे अखबार जहां है, जैसे कोई और रसाला या मैगजीन है, उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो आपने देखे होंगे। एक उस आर्टिकल, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है जी, आ रही है मैम, कभी हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो बच्चे, ये तो नेटवर्क की वजह से होता है ना, मैं तो कभी कम या ज्यादा नहीं ना कर रही, मैं तो एक ही फ्लो में बोल रही हूँ, लगातार बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा बियर कीजिएगा, कम या ज्यादा हो रही है तो एक दफा कह दीजिएगा कि रिपीट करें, आवाज नहीं आ रही का इशू ना बताइएगा, एक दफा कह दीजिएगा मैडम जो कहा है वो रिपीट करें, कि अगर आपने नहीं सुना तो मैं उस चीज को रिपीट करूँ, क्योंकि आवाज नहीं आ रही वाला इशू मैं और किसी तरीके से डील कर सकती हूँ, मैं तो लगातार बोल रही हूँ, माइक के थ्रू ही बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं नेटवर्क का इशू आपके एंड पे आ सकता है या मेरे एंड पे आ सकता है, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। आप सिर्फ कहते हैं मैडम रिपीट करें साइनिंग, बस ये जरा अवॉइड करें कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, क्योंकि उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं। ओके मैम, जी ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी ब्लॉग्स की, जैसे लाइव हार्ड फॉर्म में हम रसाले या मैगजीन्स में देखते हैं आर्टिकल्स लिखे हुए, और हर आर्टिकल के एंड पे लिखा होता है कि ये मौलाना अब्दुल हाली ने इस तारीख को ये आर्टिकल राइट किया था या पब्लिश किया था, उसकी पब्लिशिंग और राइटिंग डेट लिखी होती है, तो उस चीज को कहते हैं टाइम स्टैम्प, यानी टाइम की, वक्त की एक स्टैंप लगा देना और उसके थ्रू किसी आर्टिकल को पब्लिश करना। यानी वही रसाले और मैगजीन में पब्लिश किए हुए आर्टिकल्स अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में वेबसाइट करने लग जाएं, तो
किस तरह की वेबसाइट्स को आप ब्लॉग्स कहते हैं। लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, फैशन के ब्लॉग्स लिखते हैं लोग, ये जी हमारी हॉलीवुड इंडस्ट्री है, ये हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसके बारे में ब्लॉग्स लिखते हैं लोग। एक्ट्रेसेस के बारे में, एक्टर्स के बारे में, क्रिकेटर्स के बारे में ब्लॉग्स लिखते हैं। वो ब्लॉग्स क्या है? आर्टिकल्स लिखते हैं कि ये यहाँ ऐसे चल रहा है, इतनी यहाँ करप्शन हो रही है, ठीक है। वो पॉलिटिकल ब्लॉग्स लिखते हैं और उसको टाइम स्टैम्प करते हैं। टाइम स्टैम्प का मतलब ये भी है कि वो उन वेबसाइट्स पे जब पब्लिश होते हैं तो साथ ही पब्लिश होता है कि ये ABCD अकाउंट से इस तारीख को इस टाइम पे, जैसे आपके मैसेंजर में टाइमर, डेट और ID के साथ एक चीज अपडेट होती है, यानी मैसेजेस टाइम स्टैम्प होती है। इसमें नई ब्लॉग में क्या होती है, टाइम स्टैम्प होते हैं, इन पर टाइम की मोहर लगी होती है, जैसे ये पब्लिश। इसके केस पॉडकास्ट, मैम फोटो शेयरिंग के बारे में रिपीट कर दें प्लीज। बच्चे फोटो शेयरिंग कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी या ऐसी वेबसाइट को कहा जाता है जिस पे आप पब्लिक के साथ अपना किसी तरह का, चाहे वो इमेज का डाटा है, चाहे वो कोई रिटर्न पोस्ट है, ठीक है, चाहे कोई इंफॉर्मेशन है, वो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे फेसबुक, तो ये तो पढ़ के ही समझ आना चाहिए, हम फेसबुक पे फोटोज शेयर कर सकते हैं, किससे? पूरी पब्लिक से, ठीक है। या हम फेसबुक पे कोई पोस्ट सेंड कर सकते हैं, या हम व्हाट्सएप पे करते हैं, पोस्ट करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं। तो देखिए इस तरह वेबसाइट एप्लीकेशन है, फोटो शेयरिंग कम्युनिटी कहलाती है, फोटो शेयरिंग कम्युनिटी की कैटेगरी में, ठीक है। या फोटो शेयरिंग कम्युनिटी एग्जाम्पल के तौर पे आप इनको ले सकते। पॉडकास्ट क्या है? Podcast is recorded audio stored on a website that can be downloaded. एक ऐसी रिकॉर्डेड ऑडियो, मैं अपनी ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग एक वेबसाइट पे अपलोड कर दूं और उस वेबसाइट पे आपको फैसिलिटी हो कि आप जब चाहे उस ऑडियो को डाउनलोड भी कर सकें, तो आप कहेंगे कि मैडम ने पॉडकास्ट अपलोड की है या हमने मैडम की पॉडकास्ट को डाउनलोड किया। तो जो मेरी साइट से वो अपलोड होगी रिकॉर्डेड ऑडियो और आपकी साइट पे वो डाउनलोड होगी, तो आप कहेंगे कि मैडम की रिकॉर्डेड पॉडकास्ट थी, हमने उसको डाउनलोड किया। वो थी किस बारे में? वो लेक्चर से रिलेटेड थी। वो थी किस बारे में? किसी ने सॉन्ग सिंग करके डाला हुआ था। वो थी किस बारे में? किसी ने कोई तकरीर की हुई थी, किसी का कोई तबसरा था, ठीक है, वो पॉडकास्ट है। मैम ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं हो सकती, सिर्फ रिकॉर्डेड ऑडियो होगी। रिकॉर्डेड ऑडियो को पॉडकास्ट कहते हैं बच्चे, वीडियो को नहीं। वीडियो को व्लॉग कहा जाता है, आपने वर्ड सुना होगा व्लॉग का, ठीक है, VLOG व्लॉग। जो यूट्यूब पे व्लॉग्स बनते हैं वो वीडियोस होते हैं, वीडियो को व्लॉग कहा जाता है, ऑडियो को पॉडकास्ट कहा जाता है, जो रिटन कंटेंट है उसे व्लॉग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर की कैटेगरी। सिस्टम डाटा पे तो काम करता है, सिस्टम प्रोसेसिंग भी करता है, सिस्टम उस चीज को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट भी करता है, पर सिस्टम ये किस चीज का इस्तेमाल करते हुए कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कर रहा है। सॉफ्टवेयर वो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हदायत हैं, वो रूल्स या स्टेप्स हैं जो कंप्यूटर को ये बताते हैं आपने करना क्या है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर को आप तो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो, क्या कोई लाइट ब्लिंक हो, क्या क्रॉस का बटन प्रेस हो तो चीज बंद हो जाए, मिनिमाइज का बटन प्रेस हो तो चीज मिनिमाइज हो जाए या मैक्सिमाइज हो जाए, तो इस चीज की डिटेल या डिस्क्रिप्शन सिस्टम को कौन बताता है? सॉफ्टवेयर बताता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के साथ बात करने के लिए हमें काबिलियत जो मिलती है वो हमें इंटरफेस। जी मैम सॉफ्टवेयर को रिपीट कर दें। सॉफ्टवेयर को रिपीट कर दूं। सॉफ्टवेयर एक ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, एक ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम को कहा जाता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसने कौन सा काम करना है और किस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम पावर का बटन प्रेस करते हैं तो लैपटॉप ऑन होने लग जाता है। इस बात को किसने पहले से डिसाइड करके कंप्यूटर को बताया कि पावर का बटन प्रेस करने से ऑन ही करना है कंप्यूटर को? कोई गाना नहीं चला देना, कोई मूवी नहीं चला देनी, कोई सायरन नहीं बजाने लग जाना, कोई लाइट नहीं स्क्रीन पे ब्लिंक करने लग जाना, ठीक है, ऑन करना है। अब ये जो ऑन करने की इंस्ट्रक्शंस है, इन इंस्ट्रक्शंस को जो सॉफ्ट फॉर्म में कंप्यूटर को दी गई हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। MS वर्ड पे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। MS वर्ड पे आप गाना क्यों नहीं चला सकते?
पावर पॉइंट पे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, पावर पॉइंट पे आप गेम क्यों नहीं खेल सकते, ये माइक्रोसॉफ्ट सॉरी आप एक्सेल पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, पावर पॉइंट पे आप स्लाइड्स बना सकते हैं, तो आप इस पे गेम्स क्यों नहीं खेल सकते? ठीक है, क्यों? क्योंकि सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस में लिख दिया गया है कि इसको जिस काम के लिए बनाया गया है ये वही काम करेगा कंप्यूटर। आई एम टेलिंग यू व्हाट टू डू, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक्सेल पे करनी है, तो आपकी कोई चीज नहीं, इसे आप प्रोग्राम का नाम। ठीक है जी, क्लियर? जी मैम। ठीक हो? यस मैम। यस मैम। सॉफ्टवेयर को कोई कमांड कैसे दे सकते हो, सिस्टम को कैसे बता सकते हो कि प्रेजेंटेशन बनानी है? मुंह से तो बोलते रहो, मैं कंप्यूटर के आगे अभी बैठी हूँ लैपटॉप के आगे, और कहते रहूँ गाना चलाओ गाना चलाओ, तो मेरी नहीं सुन रहा, मैं उसको मुंह से बोल के कहती रहूँ कि वेबसाइट खोल दो, google.com खोल दो, google.com खोल दो, तो वो तो नहीं ओपन कर रहा। जब तक मैं गूगल की क्लिक नहीं करूंगी गूगल पे, ठीक है, फोल्डर ओपन करो, जब तक मैं फोल्डर पे क्लिक नहीं करूंगी, मुझे कंप्यूटर हार्डवेयर का चैप्टर खोल दो, कंप्यूटर हार्डवेयर का चैप्टर खोल दो, ठीक है, जब तक मैं उस पर क्लिक नहीं करूंगी, उसको रीड करके मैंने इस चैप्टर का नाम चेंज करना है, जब तक मैं राइट क्लिक करके रीनेम करके इसका नाम चेंज नहीं करूंगी, तो मेरे मुंह से बोलने से तो वो बात नहीं करेगा, बात नहीं सुनेगा या एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। उसके लिए एक थर्ड इंटरफेस यानी कि एक थर्ड एंटिटी की जरूरत पड़ती है। इंटरफेस का मतलब होता है दरमियान में आने वाला। अब मैं सिस्टम से बात मुंह से बोल के चाहे जितना मर्जी करती हूँ, उसको समझ नहीं आएगी। अब मैं उसकी जुबान में भी करती हूँ 0001 सिस्टम 00 सिस्टम कुछ एक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, हालांकि वो 01 की जुबान समझता है। मेरे अब 0001 बोलने से क्यों नहीं कुछ काम कर रहा, क्यों नहीं ए टाइप कर रहा, क्यों नहीं अब गाना चला रहा, क्यों नहीं इस विंडो को मिनिमाइज कर रहा, क्यों मीटिंग क्लोज नहीं कर रहा, क्यों मेरे सिर्फ 0001 बोलने से किसी का माइक नहीं ऑन हो जाता, जब तक मैं माइक पे जाके उसे अनम्यूट ना करूं। आप भी बोलते रहो 001 110 001, क्यों आपका माइक खुद ऑन नहीं हो जाएगा, क्यों आपकी मीटिंग ज्वाइन नहीं हो जाती? क्यों? क्योंकि आप जब तक किसी इंटरफेस के थ्रू उस तक ये इंस्ट्रक्शन ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाओ, वो इंटरफेस कहलाता है। और अगर वो इंटरफेस ग्राफिकल हो तो वो इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। अब ग्राफिकल से क्या मुराद है, किसको पता है ग्राफिकल किसे कहते हैं, ग्राफिक्स किसे कहते हैं? कौन बताएगा ग्राफिक्स किसे कहते हैं? तस्वीर को, सिर्फ तस्वीर को नहीं, इमेजेस को, आइकन्स को, कलर्स को, एनिमेशन को, मोशन को, वीडियो को, ऑडियो को, ठीक है, शेप्स को, सिंबल को, इन तमाम चीजों से जो कैटेगरी क्या है, ग्राफिक्स है। तो ऐसा इंटरफेस जो आपको ग्राफिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो। अब आपके सामने ये इंटरफेस ओपन है, क्या आपको इसमें बटन्स नजर आ रहे हैं? यस नजर आ रहे हैं। क्या आपको इसमें रंग नजर आ रहे हैं? क्या आपको इसमें आइकन नजर आ रहे हैं? यस नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास ये आइकन, हर चीज के लिए आइकन बना, ये आपके पास क्या ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास क्या, ठीक है, ये आपके पास लाइट ऑन, ठीक है, ये आपके पास यानी हर ग्राफिकल ऐसा प्लीज रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है, ग्राफिकल का मतलब है ऐसी चीज, ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ऐसी हदायत जिनको आपने देने के लिए या आप किसी रंग का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप किसी आइकन का इस्तेमाल कर रहे हो, या आप किसी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हो, वीडियो का, शेप का, आइकन का,
एनिमेशन का, एनिमेशन कहते हैं मोशन को, जैसे कार्टून एनिमेट होती है, कार्टून मूव करती है जो रियल वर्ल्ड में नहीं होती। मैम समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। यस मैम। जी मैम। अच्छी आवाज नहीं। यस मैम। यस मैम, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, चलें, नेटवर्क की वजह से हो सकता है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। आपको ये बात समझ आ गई कि ग्राफिकल कहते किसको हैं? जी यस मैम। ठीक है। और वो इंटरफेस जो आपको ग्राफिकल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, मैं रिपीट कर देती हूँ, वो इंटरफेस जो आपको ग्राफिकल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। एग्जांपल में सबसे पहले आपके सामने जो इंटरफेस खुला हुआ है वो इंटरफेस रहता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपको बटन का इस्तेमाल करते हुए स्लाइड बनाते हैं, जो आपको फैसिलिटी दे रहा है इस्तेमाल करते हुए को क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोड तो नहीं लिखना पड़ता। अगर आपने सिंपल ड्रॉ करना हो, आपने कोई न्यू स्लाइड ऐड करनी हो, तो आपको कोड तो नहीं लिखना पड़ता। यानी ये कमांड लाइन इंटरफेस नहीं है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आपको बॉस का इंटरफेस एक ऐसा था, ब्लैक स्क्रीन होती थी पूरे के पूरे कंप्यूटर पे, और आपने कोई चीज कॉपी पेस्ट करनी है, आपने कोई चीज राइट करनी है, डिलीट करनी है, रीनेम करनी है, कोई फोल्डर, कोई फाइल, कोई फाइल क्रिएट करनी है, सेव करनी है, सेव एज करनी है, तो हर काम के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? कमांड या कोड लिखना। अब हम कोड नहीं लिखते, अब हम कमांड नहीं लिखते, हम बटन पे चीज ऑन हो जाती है, बटन पे क्लिक करते हैं पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं चीज ऐड हो जाती है, रिमूव पे क्लिक करते हैं चीज रिमूव हो जाती है। अब सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? ग्राफिक्स के थ्रू। allow you to interact with the software using graphics and icons, कंट्रोल करता है कि कैसे आप डाटा एंटर कर रहे हैं और कैसे ही वो डाटा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है इंफॉर्मेशन। इसे आप कहते हैं GUI। इसकी सबसे अच्छी बेस्ट एग्जांपल आपके सामने जो इंटरफेस खुला हुआ है, जिसे आप विंडो इंटरफेस कहते हैं, तो आप कहेंगे मैडम विंडो इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक हो गई बात? यस नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर की टाइप्स। सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं या उन तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं जो सिस्टम की ऑपरेशंस को कंट्रोल और मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिकली सिर्फ उसी सिस्टम के लिए बनाए जाएं, उन सॉफ्टवेयर्स को आप क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल में उसने एग्जाम्पल दे दी, दो तरह के सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म कहते हैं बेस। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो तमाम एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, चाहे हार्डवेयर की एक्टिविटीज हो चाहे सॉफ्टवेयर की एक्टिविटीज हो, और एक ऐसा बेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिस बेस प्लेटफॉर्म पे बाकी चलने वाले तमाम सॉफ्टवेयर्स बआसानी चल सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं कहती हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि आप VLC प्लेयर इंस्टॉल करें कोई सॉन्ग सुनने के लिए और आपके कंप्यूटर में विंडो ही ना हो, तो आप क्या सॉफ्टवेयर चला लेंगे? आपको मैं कहूँ जरा वेबसाइट ओपन करें youtube.com और आपके कंप्यूटर में विंडो ही इंस्टॉल नहीं है, तो क्या आप वो वेबसाइट ओपन कर लेंगे? हाँ जी, नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये जो विंडो है ये क्या है? ये प्लेटफॉर्म है, ये बेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको अलाउ करता है कि आप बाकी तमाम आने वाले सॉफ्टवेयर को या उससे अटैच होने वाले हार्डवेयर को या उस पर चलने वाले सॉफ्टवेयर को मेंटेन करें, कंट्रोल करें, कोऑर्डिनेट। और दूसरी एग्जांपल है यूटिलिटी प्रोग्राम्स।
यूटिलिटी किसे कहते हैं? बाय वर्ड यूटिलिटी का क्या मीनिंग है जी? यूटिलाइज करना, से यूज करना। यूटिलाइज कहते हैं यूज को। ऐसे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कंप्यूटर के पर्सनल यूज के लिए, सिस्टम के पर्सनल यूज के लिए, तो इस तरह के प्रोग्राम्स को जो मेंटेनेंस टाइप टास्क करते हैं, सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन प्रोग्राम्स को आप क्या कहते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है डिवाइस ड्राइवर्स। जो जैसे आप फ्लैश लगाते हो तो वो कहता है जी मैं इस फ्लैश का ड्राइवर इंस्टॉल कर लूँ। आप वायरलेस माउस लगाते हो, तार के बगैर वाला माउस, तो वो कहता है जी मैं इस वायरलेस माउस का ड्राइवर इंस्टॉल कर लूँ, या मुझे ड्राइवर चाहिए। ठीक है, वो ड्राइवर क्यों चाहिए? ताकि वो हार्डवेयर प्रॉपर तरीके से रन हो सके, ताकि वो हार्डवेयर क्या हो सके? मेंटेन हो सके। तो सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए यूटिलाइज होता है। ठीक है, इस तरह का सॉफ्टवेयर आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाता है, और ये किसकी कैटेगरी में आता है? इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी। क्लियर? दूसरे प्रोग्राम्स हैं जी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। उसके अगेंस्ट सिस्टम के सॉफ्टवेयर के बरक्स ये प्रोग्राम यूजर की यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, यूजर की फैसिलिटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। ये प्रोग्राम इंस्टॉल ना भी हो तो भी सिस्टम काम करता रहेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो तो सिस्टम काम नहीं कर सकेगा, विंडो इंस्टॉल ना हो तो सिस्टम काम नहीं कर सकेगा। पर अगर MS वर्ड या पावर पॉइंट इंस्टॉल ना हो तो MS वर्ड काम कर सकेगा, तो तब भी कंप्यूटर काम कर सकेगा। फोटोशॉप इंस्टॉल ना भी हो तो भी कंप्यूटर काम कर सकेगा। ठीक है, तो जो प्रोग्राम स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, VLC प्लेयर, मीडिया प्लेयर सिर्फ गाने चलाने के लिए ही बने हैं, स्पेसिफिक काम। ठीक है, और यूजर के लिए MS वर्ड सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ही बना है। ठीक है, जो पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन के लिए ही बना है। जो वेब ब्राउजर है, ठीक है, वो वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए बना है। जूम का जो सॉफ्टवेयर है वो ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो मीटिंग्स के लिए ही बना है। जूम पे हम गेम नहीं खेल सकते, जूम पे हम गाने नहीं सुन सकते, जूम पे हम वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिक यूजर के लिए स्पेसिफिक फैसिलिटी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं वो सिस्टम, और जो यूजर के लिए वो एप्लीकेशन। प्रोग्रामर कौन होता है? जो उस प्रोग्राम को राइट करने वाला है। राइटर कौन होता है? राइट करने वाला राइटर। तो प्रोग्राम बनाने वाला, प्रोग्राम लिखने वाला, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, हदायत को एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में कंपाइल करने वाला क्या कहलाता है? प्रोग्रामर कहलाता है। ठीक है, मीटिंग रिकनेक्ट होगी थी 10 मिनट बाद, तो ऑनलाइन ही रहेगी। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? पहली कैटेगरी, पहली टाइप, पहली क्लासिफिकेशन, पहली क्लास पर्सनल कंप्यूटर। वो तमाम कंप्यूटर, तमाम लैपटॉप जो हम अपने घरों में अपनी आसानी और फैसिलिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कंप्यूटर्स क्या कहलाते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। मोबाइल कंप्यूटर्स, जैसे आपके पास मोबाइल डिवाइसेस हैं, ठीक है, आपके पास PDAs हैं, वो मोबाइल कंप्यूटर की कैटेगरी। गेम कंसोल जैसे Xbox है, प्ले स्टेशन है, सर्वर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर्स एंड देन एम्बेडेड। सबसे पहले बारी बारी करके एक एक को देखते हैं। मोस्ट पॉपुलर सीरीज में आपके पास दो तरह के कंप्यूटर्स आ जाते हैं। एक PCs के अंदर, मान आपकी आवाज कट रही है नुमान, मुझे समझ नहीं आ रही। रिपीट कर दूं? जी मैम रिपीट कर। जी अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। पर्सनल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो आपकी पर्सनल फैसिलिटीज या पर्सनल टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैंने घर बैठ के सॉन्ग सुनने हैं, मैंने घर बैठ के डॉक्यूमेंट बनाना है, मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है, मैंने असाइनमेंट पे काम करना है, मैंने वेबसाइट्स देखनी है, ठीक है, मैंने मूवी देखनी है, तो मैं किसी पब्लिक कंप्यूटर में तो नहीं जाके ये करूँगी।
ठीक है, मैं लैब के कंप्यूटर में जाके ये नहीं काम कर सकती, तो मेरी अपनी फैसिलिटी के लिए जो मेरे घर में कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप है उसे मैं क्या कहती हूँ, पर्सनल कंप्यूटर या उसे पीसी कहा जाता है। ठीक है, दो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप बता दी, पीसी या विंडो ऑपरेटेड होते हैं, हम ज़्यादातर विंडोज़ यूज़ करते हैं। पर अगर कोई एप्पल का पीसी यूज़ कर रहा हो तो उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, उसके अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल के अब लैपटॉप्स भी आ गए, अगर कोई एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहा हो, ठीक है, अगर कोई आईफोन ही यूज़ कर रहा हो, ठीक है, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो नहीं होगा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाएगा, मैक ऑपरेटिंग। तो ये एग्जांपल है पीसी। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, जो एंटायरली पूरे डेस्क के ऊपर या नीचे फिट आ सकें, ये अपनी शेप की वजह से डेस्कटॉप कहलाते हैं। जैसे लैपटॉप अपनी शेप और साइज की वजह से लैपटॉप कहलाता है, इसी तरह डेस्कटॉप अपनी शेप और साइज की वजह से क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। डेस्क के पूरे टॉप पे या डेस्कटॉप जितना साइज है, चाहे आप जमीन पे रखें चाहे डेस्क पे रखें, या उसका साइज, उसका अहाता कितना है, डेस्कटॉप। फिर आपके पास आ जाते हैं नोटबुक कंप्यूटर्स, जो मोबाइल कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। पोर्टेबल हैं, पोर्टेबल का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? पोर्टेबल वर्ड का क्या आसानी से इधर उधर लेके जा सकते हैं। जो चीज आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जा सके उसे पोर्टेबल कहते हैं। मैं अपने लैपटॉप को यूनिवर्सिटी लेके जा सकती हूँ, मैं अपने लैपटॉप को घर से यूनिवर्सिटी से घर लेके जा सकती हूँ क्योंकि वो पोर्टेबल है, पर मैं डेस्कटॉप को नहीं लेके जा सकती, ठीक है, क्योंकि वो पोर्टेबल नहीं है। जी मैं रिपीट कर देती हूँ, नोटबुक कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स को कहा जाता है जो नोटबुक की फॉर्म में हो, जैसे आपका लैपटॉप है किताब की फॉर्म में बंद हो जाता है, ठीक है। सबसे पहला उसका फीचर ये कि वो पोर्टेबल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। दूसरा फीचर ये कि स्मॉल इन साइज है, आपकी लैप पे फिट आ जाता है, ठीक है, इसीलिए उसको लैपटॉप कहा जाता है। और जनरली ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। ये फीचर इनके अंदर है, पोर्टेबल हैं, स्मॉल इन साइज हैं, लैपटॉप कहा जाता है, पर एक्सपेंसिव हैं एज कंपेयर टू डेस्कटॉप। मोबाइल कंप्यूटर्स की कैटेगरी में टैबलेट पीसी भी आते हैं, जिन्हें आम अल्फाज में हम टैब कहते हैं। जिस बच्चे के पास टैब है, ये टैब पे गेम खेल रहा है, ये टैब पे लेक्चर ले रहा है, ये टैब पे कोई और काम कर रहा है, ठीक है। टैब क्या होती है, लेटर साइज स्लेट होती है, जैसे कोई खत होता है, जैसे कोई स्लेट होती है, ठीक है। अलाउ यू टू राइट ऑन द स्क्रीन यूजिंग अ डिजिटल पेन, अक्सर टैब आपको अलाउ करती है कि आप पेन के जरिए उस पर राइट कर सकें, ड्रॉ कर सकें, क्लिक या टच कर सकें। स्पेशली यूजफुल फॉर टेकिंग नोट्स, मतलब नोट्स लेने के लिए काफ़ी हेल्प। मोबाइल कंप्यूटर्स स्मॉल होते हैं, मोबाइल डिवाइसेस पॉकेट में आ जाते हैं, जिसे आप मोबाइल फ़ोन कहते हैं, और इंटरनेट के ज़रिए क्या कर सकते हैं, इन डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर। मोबाइल कंप्यूटर्स की कैटेगरी में हैंड हेल्ड डिवाइसेस आ जाती हैं। हैंड हेल्ड का क्या, हैंड हाथ, हेल्ड जो पकड़ा जा सके, जो हाथ में पकड़ा जा सके कंप्यूटर, छोटा हो साइज में, ठीक है, उसे आप हैंड हेल्ड कहते हैं। वो कहता है इस तरह के कंप्यूटर अक्सर मीटर रीडर या अक्सर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कहती है यूज़ करने के लिए। अगर किसी ने पता हो कि मीटर रीडर आता है, वो एक डिवाइस लेके आता है, कंप्यूटराइज डिवाइस, आपके बिजली के मीटर को या गैस के मीटर को रीड, वो जो डिवाइसेस है क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस हैं, इसलिए उन्हें हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स का नाम है। पीडीएस भी मोबाइल की कैटेगरी में आते हैं। पीडीए स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ठीक है। पीडीए स्टैंड फॉर पर्सनल मतलब आपकी जाती, डिजिटल मतलब वो चीज़ जो कंप्यूटर पे देखी जा सके, जो डिजिटल फॉर्म में ऑपरेट की जाए। असिस्टेंस कहते हैं मदद को, तो आप अपनी ज़ाती मदद के लिए, ठीक है, किसी कंपनी के लिए नहीं काम कर रहे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर रहे, क्लास के लिए नहीं कर रहे, किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल के लिए नहीं कर रहे, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे, आप अपनी ज़ाती असिस्टेंस के लिए अगर कोई काम करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप मैं रिपीट कर देती हूँ, पीडीए एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो यूज़र
जो ह्यूमन बीइंग अपनी पर्सनल असिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कैलेंडर पे इवेंट सेट करना, कोई अपॉइंटमेंट सेट कर देना, क्लास है मेरी, कोई जूम की मीटिंग है, ठीक है, एड्रेस बुक पे एड्रेसेस नोट कर लेना या नंबर नोट कर लेना, कॉन्टेक्ट नोट कर लेना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना, नोट पैड पे कुछ लिख लेना, ये नोट लिख लेना, मुझे ये लाना था या ये मुझे करना था, इस तारीख को ये होना था, ठीक है। ये सारे काम ऐसे हैं जो पर्सनल असिस्टेंस के काम, ऐसी डिवाइस जो इस तरह के सारे काम करने की एबिलिटी रखती हो, उस डिवाइस को आप क्या कहते हो? पीडीए कहते हो। और ये मोबाइल कंप्यूटर्स की कैटेगरी में इसलिए आती है क्योंकि ये छोटी सी है, हाथ में पकड़ के इससे काम किया जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। स्मार्टफोन्स भी, आपके मोबाइल फोन, ठीक है, मोबाइल फोन्स के अंदर दोनों चीजें एम्बेड हैं, पीडीए की फैसिलिटी भी है और एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी भी है। पीडीए की कैसे है? स्मार्टफोन पे आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, स्मार्टफोन पे आप कैलेंडर भी सेट कर सकते हो, स्मार्टफोन पे आप एड्रेस बुक भी सेट कर सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट, अपनी जूम की मीटिंग्स, नोटपैड, यानी जो जो काम कर सकता था हमारा मोबाइल फोन वो पीडीए वाला काम भी करता है, प्लस हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। पीडीए पे हम गेम नहीं खेल सकते थे, गेम खेलना पर्सनल असिस्टेंस का काम नहीं है। पीडीए पे हम सॉन्ग नहीं सुन सकते थे, यूट्यूब नहीं विजिट कर सकते थे, क्योंकि पर्सनल असिस्टेंस का काम नहीं है। पर स्मार्टफोन हमें कहते हैं कि आपको भी फैसिलिटी मिलता है और चाहे सॉन्ग सुनो, मूवी देखो, गेम खेलो, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जो मर्जी करो, तस्वीरें एडिट करो, जो स्मार्टफोन भी मोबाइल गेम कंसोल कितने लोगों ने खेला हुआ या खेलते हैं? एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन, सुपर मारियो कभी खेली हो? गेम की जो वीडियो गेम आती थी, जो टीवी के साथ वीडियो गेम अटैच होगी, वीडियो गेम का सेटअप, उस पर कभी वीडियो गेम खेली हो, ठीक है, तो वो जो कंप्यूटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? वो गेम कंसोल्स कहलाते हैं। एक्सबॉक्स है, प्ले स्टेशन है, जैसे अब लोग पूरी वीडियो गेम, ये जो अब पबजी चल रही है या ये जो अब कॉल ऑफ ड्यूटी चल रही है, तो ये सारे लोग क्या करते हैं? वीडियो गेम अपने एलईडी के साथ या टीवी के साथ कनेक्ट करके उस पर खेलते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटर्स क्या कहलाते हैं? गेम कंसोल्स कहलाते हैं। आज के लिए इतना काफी है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मीटिंग एंड हो जाएगी तो मैं रिकनेक्ट नहीं करती, पर अटेंडेंस ले लीजिएगा। कौन है जीआर या सीआर? अटेंडेंस लेके मुझे स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिएगा।